ओ भाई Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning everybody. Good अभी morning. पहले मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अभी पहले हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं सरप्राइज लेने वाला हूँ। रोल नंबर 1 आरुषि, 2 प्रेजेंट सर। आरुषि, प्रेजेंट आरुषि प्रेजेंट किधर है? सर। आरुषि कहाँ मुझे दिख नहीं रही तुम। अच्छा ठीक है, हाँ आरुषि ठीक है। रोल नंबर 1, 2 प्रेजेंट सर। आदर्श, हाँ प्रेजेंट ठीक है। सर। प्रेजेंट सर। 3 आकाश, यस सर। ठीक है। 4 रोल नंबर 4 अमन, नहीं है। अमृत रोल नंबर 5, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है। 6 अंजलि रोल नंबर 6, Present, sir. अंजलि, हाँ ठीक है। अभी मैं तुम लोग से कितनी बार बोल चुका हूँ कि अपने नाम के आगे रोल नंबर लिख लो यार, बहुत दिक्कत होती है, टाइम भी इतना वेस्ट होता है। अगर उधर रोल नंबर दिखेंगे उधर नाम के आगे तो मेरे लिए बहुत आसान काम हो जाएगा ये अटेंडेंस लेना। जैसे इसने अमृत प्रकाश ने जैसे किया हुआ है 05, इसका रोल नंबर 5 है, इसने पहले 05 लिखा हुआ है, उसके बाद अमृत प्रकाश सिंह। इस तरह से आप तो लोग, मैंने भी हाँ ठीक है। अभी मुझे जो दिख रहा है मैंने बता दिया, अभी ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। जैसे आस्था ने भी किया हुआ है, यशिका ने भी किया हुआ है, तो ये सारी चीजें ऐसे ही आप लोग भी कर लो, मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये काम, वरना टाइम भी इतना वेस्ट होगा और जो है दिक्कत भी होगी, ठीक है। मुझे उसके लिए कुछ किसी को कॉल भी नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद मुझे पता चल जाएगा। रोल नंबर 7 अंशिका, नहीं है। रोल नंबर 8 Present, sir. 8 ओके।
9 अपर्णा. Present, sir. ओके. 10 अर्पित गुप्ता, ये भी है ना Present, आपके? sir. ओके. 11. Yes, sir. ओके. 11 कौन है? 11 मुझे दिख नहीं रहा इधर. आर्यन सेठ. कौन है 11? रोल नंबर 11. अच्छा, प्रॉक्सी लगाया तुम लोग ने. 13 आस्था. कमी आते हैं. Present, sir. Present, sir. आस्था ठीक है. हाँ. Sharma. 14 आस्था सिंह. Present, sir. ठीक है. और 15 आस्था Present, श्रीवास्तव. sir. Present, sir. 16 आयुषी. रोल नंबर 16 नहीं है. 17 भानु, ये भी नहीं है. 18 रोल Yes, नंबर sir. 18. ओके. 19 नहीं है. 20 दिव्यांश. ओके. 21 गिरीश. Present, sir. ओके. Present, sir. 22 Present, sir. Present, sir. 24 सौरभ, नहीं है. 25 अरशद. 26 नंदिनी. Yes, sir. Yes, sir. ओके. 26. 27 निहारिका. Present, sir. ओके. 28 प्रखर, नहीं है. 30 रोल नंबर 30. 31 Present, sir. Present, 31. sir. ओके. 31 32 30. ओके. 32 प्रिया. Present, sir. ओके. 33 नहीं है. 34 Present, sir. 35 36 37 Saksham Chauhan, present, sir. सक्षम तुमने 38 लिखा हुआ था. हाँ, रोल नंबर तो 37 है ना. अरे सर देखा नहीं मैंने, सॉरी. सर रोल नंबर 19 प्रेजेंट सर. देवाशी रस्तोगी. अच्छा, ठीक है. इसके बाद साक्षी 38. Present, sir. Present, sir. 40 समीर. Present, sir. ओके. 41 प्रेजेंट सर. 42 Present, sir. 43 शिखा. 43 44 45 शिवांग. ओके. 46 Present, sir. 50 सिमरन. 51 उत्कर्ष. 52 वैष्णवी. Present, sir. 52 ठीक है. 53 विनय. प्रेजेंट सर. ओके. 54 Present, sir. 56 प्रेजेंट सर. 57. Present, sir. तो अभी कोई रह गया? सर रोल नंबर 4 लगा दीजिए सर. रोल नंबर 4 यस सर. अमन. किसका है? अमन. ओके. और कोई? Sir, 25. 25 किसका है? Arshad, sir. अरशद. ओके. 25 ठीक है. और कोई बचा? सर 21 गिरीश. 21
21 किधर? मुझे नहीं दिख रहे हो यार, किधर हो तुम? 21। सर उसका माइक ही ऑफ है सर। अरे यार, तो ऑफ रहने दो उसको, कदम मैसेज करे, मुझे यहाँ से नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हारे मैसेज बॉक्स में, जो तुम्हारा चैट बॉक्स है उधर मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उसमें सरप्राइज टेस्ट आप लोगों को देना है, सरप्राइज टेस्ट 1। ठीक है, और टाइम जो होगा, जो मिल रहा है वो 10 मिनट, 10 मिनट्स। चलो मैं 15 मिनट्स दे देता हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत मैंने एक दो चार न्यूमेरिकल्स भी दे दिए हैं, तो 15 मिनट्स भी दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी 10:15 के करीब है। 10:30 क्या 10:25 तक आप लोग सबमिट करने की कोशिश करो, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं रिस्पॉन्सेज बंद करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग को उसी टाइम स्लॉट में ही खत्म करना है ये टेस्ट। अभी मैंने सेंड कर दिया चैट बॉक्स में। हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहा है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हाँ, बताओ बताओ। अबे सर ने टेस्ट दिया भाई। हेलो, आओ। अभी आवाज आ रही है? सर आ रही है सर, आ रही है आवाज। हाँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं।
मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आंसर करिए। सबमिटेड। ओके। सर आपको शो हो रहा है, देखिए। क्या रोल नंबर तुम्हारा? सर 1820405350 लास्ट के बताओ। लास्ट के 5353। 53। हाँ दिख रहा ओके सर। सर 54। है। ठीक है, 54 भी है। Sir, submitted 3-7. ओके। तुम लोग के मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं?
से आसान क्वेश्चंस दिया है मैंने। एक रोल नंबर पर केवल एक रिस्पांस आना चाहिए। अगर एक रोल नंबर पे एक से ज्यादा रिस्पांस आया तो मैं उसको दोनों को कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, डन। तो एक बार जो कर दिया बस कर दिया, दूसरी बार नहीं। और अगर दूसरी बार ट्राई भी किया तो मैं दोनों को जो है कंसीडर नहीं करूंगा फिर। ये लगा कि सर एक रोल आए। नंबर। ठीक है ठीक है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, जल्दी करो आप लोग। Sir, submitted. ओके Sir submitted. ओके। दो मिनट है, 2 मिनट से ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। 2 मिनट में आप लोग सबमिट करो।
इतना आप लोग टाइम ले रहे हो, मार्क्स आ रहे हैं 2 4 6 बस, और इतने मार्क्स आ रहे हैं, कर क्या रहे हो यार। चलिए अभी मैं बंद करने वाला हूँ रिस्पॉन्सेस। सभी ने कर दिया है सबमिट? अभी टोटल 34 रिस्पॉन्सेस मेरे पास है। टोटल 34 रिस्पॉन्सेस मुझे दिख रहे हैं इधर, और स्टूडेंट अभी अवेलेबल है मीटिंग में 39, और केवल 34 रिस्पॉन्सेस। तो 4-5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं सबमिट किया। लास्ट 1 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैं रिस्पॉन्सेस बंद कर दूंगा, फिर आएगा नहीं फिर कुछ। एक बार रिस्पॉन्सेस मैंने बंद किया, उसके बाद फिर क्लोज किया, फिर वो फिर आएगा नहीं आप लोग के रिस्पॉन्सेस। चलिए फिर मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता और अभी है। तो अभी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डाउट है आप लोग को, जो रेसिडेंशियल स्टेटस जो टॉपिक मैंने आया था, क्योंकि मार्क्स उस वैसे नहीं आए जैसे आने चाहिए थे। यार कंफ्यूजन, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप लोग बताओ मुझे, ठीक है? कोई अगर दिक्कत हो रही हो, और कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो मैं गूगल क्लासरूम पर आज डाल दूंगा, उसको आप लोग करने की कोशिश करो। और कुछ मैं करवा भी दूंगा, ट्यूट क्लास जब होगी, एक 5-1 का कल मैंने कराया था, 5-2 के लिए फिर से ट्यूट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो करवा दूंगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए। Residential status for each previous year. Residential status of an assessee is to be determined in respect of each previous year, as it may vary from previous year to previous year. मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि एक previous year में कोई resident हो गया तो आने वाले जो years में वो हमेशा resident ही होने वाला है। आप हर साल उसको देखते हो, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, या ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, ठीक है? तो हर साल ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर। एन एसएससी में एंजॉय डिफरेंट रेसिडेंस, वही चीज, ये अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है। लास्ट पॉइंट, resident in India and abroad. It is not necessary that person who is resident in India cannot become resident in any other country for the same assessment year. मतलब कि एक ही असेसमेंट ईयर के लिए हो सकता है कोई पर्सन अलग अलग कंट्रीज में रेसिडेंट हो, मतलब इंडिया में भी रेसिडेंट है, किसी दूसरी कंट्री में उधर भी रेसिडेंट है, ऐसा पॉसिबल है। वो वहाँ का जो है वहाँ की जो कंडीशंस है वो देखेंगे, उससे मैच करेंगे। अगर वो उस अब्रॉड या वो दूसरी कंट्री में अगर उन कंडीशंस को मैच कर रहा है तो वहाँ के लिए रेसिडेंट होगा। अगर इंडिया की जो कंडीशंस है, अगर उतने दिन यहाँ पर इंडिया में रहा है तो इंडिया के लिए भी रेसिडेंट होगा। तो एक साथ 2 कंट्रीज के लिए वो रेसिडेंट हो सकता है। ये तो हम लोग ने इंडिविजुअल की अभी तक बात की थी, ठीक है? जैसे मैंने, अगर आप लोग को याद हो, मैंने बताया था पर्सन में इंडिविजुअल्स आते हैं, एचयूएफ आता है, कंपनी आती है, और जो दूसरे एंटिटीज आते हैं। तो अभी तक हम लोग ने इंडिविजुअल के लिए जो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो हम लोग ने इधर उसको डिस्कस किया हुआ है। अभी बात करते हैं एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर एक ही फैमिली को बिलोंग करते हुए एक ही फैमिली को बिलोंग जो करते हैं वही इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, ठीक है?
Hindu undivided family is not defined under the Income Tax Act but is covered under the Hindu law. By definition, HUF consists of all individuals who are descended from a common ancestor, ठीक है, and also comprises of unmarried daughter. मतलब एक ही जो पूर्वज बोल सकते हो उसे, वो एक कॉमन पूर्वज होना चाहिए, और लेकिन उसमें जो डॉटर्स के केस में अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है, तभी वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा हो सकती है। मतलब जो फैमिली बिजनेसेस वगैरह होते हैं तो वहां पर जो उसकी बात हो रही है, तो वहां पर जो मेंबर्स होंगे वो वही होंगे जो सेम, उनके सेम पूर्वज होना चाहिए, ठीक है, वही मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन डॉटर्स के केस में अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। अभी HUF कब रेसिडेंट या फिर कब नॉन रेसिडेंट हो सकता है उसको देखते हैं। Under section 6(2), this section applies to Hindu undivided family. The distinction under this act is made as a Hindu undivided family is said to be resident in India if control and management of its affairs is wholly or partly situated in India, ठीक है। अगर जो मैनेजमेंट उसका है, जो HUF का या फिर जो कंट्रोल है वो इंडिया में ही है, पार्टली या होली, ठीक है, तो वो हो सकते हैं। और हिंदू undivided family is non-resident in India if control and management of its affair is only situated outside India, ठीक है। अगर आउटसाइड इंडिया है कंट्रोल और मैनेजमेंट तो वो नॉन रेसिडेंट होंगे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर द हेड, द सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर इज सिचुएटेड, ठीक है। जहां भी वो हेड, मतलब हेड, HUF के हेड को बोलते हैं कर्ता, ठीक है। तो जहां पर भी वो होगा, जो कंट्रोल जहां जिसके हाथ में होता है, जो हेड होता है, जो कर्ता होता है, ठीक है, जहां पर भी वो होगा, जहां से वो मैनेज कर रहा होगा, उस जगह को बोलते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। उसी जगह से होती है जहां पे वो करता होगा, जहां से उसमें मैनेज कर रहा है चीजों को, ठीक है। तो अगर इंडिया में है तो आपका रेसिडेंट होंगे, अगर इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। आगे पता करते हैं। Under section 6(6)(b), a resident Hindu undivided family is an ordinary resident in India if the karta or manager of family business satisfy the following additional conditions। तो ये वो तो पहले बेसिक कंडीशन हो गई, जहाँ पे आपने ये पता किया कि रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, मतलब वो